आज पीएम मोदी की अहम बैठक है जिसमें उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित अन्य राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा के चुनाव से पहले मोदी सरकार कुछ बड़ा बदलाव कर सकती है। सूत्रों के अनुसार आज शाम होने वाले मंत्रिपरिषद की बैठक डिजिटल तरीके से होगी। इसके साथ ही माना जा रहा है कि अपना दल की अनुप्रिया पटेल को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की नजर में सभी राज्य बराबर हैं, लेकिन गुजरात और उत्तर प्रदेश में भाजपा और राज्य सरकार की स्थिति को लेकर वह थोड़े संवेदनशील दिख रहे हैं। बैठक में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, नगर विमानन मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय के कामकाज की भी समीक्षा की जा सकती है। बिल्कुल, तो आज एक अहम बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कर सकते हैं और इसमें उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित अन्य राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार कुछ बदलाव कर सकती है। और सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम में, जहां हमारे संपादक राजेश कुमार लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ और जानकारी देंगे। राजेश जी, आज एक अहम बैठक माना जा रहा है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर। मंत्रिमंडल के विस्तार पर काफी देर हो चुकी है, लेकिन ये बैठक अहम इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर भी एक रोड मैप तैयार करने वाली है आज की बैठक में पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो होने वाली है। बिल्कुल, शाम 5 बजे ये बैठक होनी है और प्रधानमंत्री खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक का मूल मकसद जो है वो बताया जा रहा है कि कैबिनेट का जो विस्तार होना है उसमें किस राज्य से किस नेता को शामिल किया जाए ये देखा जाएगा। और साथ ही साथ जो कुछ मंत्रिमंडल हैं, कुछ ऐसे विभाग हैं जो कि कई ऐसे मंत्री हैं जिनके जिम्मे एक नहीं 2-2, 3-3 विभाग हैं जिसको लेकर काम पे असर पड़ा है। तो ये तमाम तरह की बातें हैं, इस पर भी मंथन होने का समय है और इस पर भी एक गहन मंथन होगा। और आपको बता दें इसमें कैबिनेट स्तर के, राज्य स्तर के और स्वतंत्र प्रभार के जो भी मंत्री हैं सभी शामिल हो रहे हैं और सभी से 1 to 1 प्रधानमंत्री खुद बात करेंगे और उनके विभाग से संबंधित तमाम जो किए गए कार्य हैं इस कोरोना काल में उनसे पूरा अपडेट लिया जाएगा और उनसे आगे की रणनीति पर बात की जाएगी। और इस बैठक में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो इस एनडीए गठबंधन में जो लोग हैं, जो मंत्री शामिल हैं, उनसे भी राय जानी जाएगी कि आपका फिर आगे का क्या प्लान है और कैसे इस मंत्रिमंडल विस्तार को अंजाम दिया जाए। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री के पास एक बड़ी चुनौती है मंत्रिमंडल विस्तार, वो भी इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि जो 5 स्टेट में और चुनाव होने हैं उसमें किस नेता को कहां से कितनी भागीदारी दी जाए, किस पार्टी को कितनी भागीदारी दी जाए और किस नेता को अगर मंत्रिमंडल में जगह दिया जाता है तो उसका कितना फायदा इस बार के चुनाव में होगा, इस पर भी गहन मंथन होना है। तो इस बैठक के जरिए और साथ ही साथ एक और बात भी है शर्मिला, वो ये है कि जो मानसून सत्र होने वाला है वो भी नजदीक है। तकरीबन उम्मीद की जा रही है कि 15 जुलाई के बाद ये मानसून सत्र की शुरुआत हो सकती है। वैसे स्थिति में सरकार को यह भी बताना है कि जो तमाम विभाग हैं उस विभाग के तमाम मंत्री कम से कम लोकसभा या राज्यसभा में उपस्थित हों और विपक्ष के तमाम सवालों का धारदार तरीके से जवाब दे, कहीं पर कोई परेशानी ना हो। तो सरकार जो है इस बार देखिए मानसून सत्र जो खुलेगा उसमें विपक्ष पूरी तरह से हमलावर होगा क्योंकि सेकेंड फेज में जिस तरह से कोरोना काल में सरकार विफल हुई है, कई जाने गई हैं, इन तमाम सवालों को लेकर विपक्ष घेरने की कोशिश करेगी। वैसे में सरकार के पास हर विभाग के अलग अलग मंत्री नहीं होंगे तो जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा। तो सरकार के जहन में, प्रधानमंत्री के जहन में ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर 5 बजे जो अहम बैठक होने वाली है उस बैठक के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, कितने लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा और किस प्रदेश से किस नेता को इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। बिल्कुल राजेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, पंजाब और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ये बैठक हो रही है, तो क्या लगता है चुनाव को लेकर के ये बैठक कितनी अहम हो सकती है? नहीं, बिल्कुल, जो राजनीतिक पार्टियां हैं चुनाव को लेकर जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, आप देख रही ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो सियासी नफा नुकसान को देखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता रहा है या मंत्रिमंडल से किसी को बाहर किया जाता रहा है। तो ये पहली घटना नहीं है। तो जो चाहे वो पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर अन्य स्टेट में जो चुनाव होने वाले हैं, उन तमाम स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका होगी, भारतीय जनता पार्टी कितना ज्यादा से ज्यादा उस जिस नेता को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा उसके जरिए कितना ज्यादा मतदाता को अपनी खेमे में लुभा सकता है, इस पर अहम नजर होगी भारतीय जनता पार्टी की। और खुद प्रधानमंत्री अमित शाह और साथ ही साथ आपको बता दें जेपी नड्डा, ये तमाम लोग हैं जो इस बात को देख रहे हैं और जो फीडबैक लिया जा रहा है
कि आखिर किसको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। तो पंजाब के मतदाताओं को लुभाया जा सकता है, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को वोट बैंक में तब्दील किया जा सकता है। तो इस मंत्रिमंडल के विस्तार के पीछे एक बड़ा मकसद ये भी है कि आखिर जिन्हें भी शामिल किया जाए वो कितना ज्यादा से ज्यादा जो मतदान है, जो वोट है, वो अपने। ये जानना चाहेंगे कि क्या चुनाव को लेकर के कुछ खासा बदलाव किए जा सकते हैं कि क्या राज्यों में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कोरोना काल है, ऐसे में चुनाव होंगे तो कुछ उसको लेकर के खासा तैयारी होगी? नहीं, बिल्कुल ये सब एजेंडे हैं, ये तमाम ऐसे एजेंडे हैं जिस पर बातें होंगी। हालांकि मंत्रिमंडल में तो ये बातें कैबिनेट बैठक में तो चर्चा होगी, लेकिन कैबिनेट के बाहर भी इसको लेकर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर उनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं, वो पूरी तरह से अपने अपने तरीके से इस मसले पर भी बातें हो रही हैं कि अन्य स्टेट में जो चुनाव होने वाले हैं, यूपी समेत अन्य स्टेट में जहां जहां चुनाव होने वाले हैं, वहां किस तरह का गठबंधन का रूप होगा, किस तरह से एनडीए आगे बढ़ेगी, भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल होगा, और साथ ही साथ जो उनकी सहयोगी पार्टियां हैं उनको कितनी सीट दी जा सकती है। तो ये एक राजनीतिक इशू है। राजनीतिक इशू पर भी पैरेलल लगातार बातें हो रही हैं, और सरकारी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इस कैबिनेट में भी इन तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ जो सरकार जो काम कर रही है, जब तमाम जो मंत्रालय जो काम कर रहे हैं इस कोरोना काल में, उनकी क्या उपलब्धि है, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौतियां हैं, कौन कौन सवाल उनको झेलने पड़ रहे हैं, कहां प्रॉब्लम हो रही है। तो कैबिनेट में इन तमाम मसलों पर विचार विमर्श होगा, और साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा होगी। और ये स्थिति आज जो 30 तारीख है, आज शाम 5 बजे ये बैठक शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री रहेंगे और तमाम जो मंत्रीगण हैं वो सभी लोग इस बैठक में शामिल होंगे और अपनी अपनी जो मंत्रालय की जो बातें हैं, अपने मंत्रालय के द्वारा उन्होंने जो कार्य किए हैं इस कोरोना काल में, इसका फीडबैक भी प्रधानमंत्री को देंगे, और प्रधानमंत्री एक एक बात को देखेंगे। और साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार में किनकी क्या भूमिका होगी, किस मंत्रालय का, किस मंत्री का कम जो भार है वो कम किया जाएगा, किसकी कौन से डिपार्टमेंट दिए जाएंगे, इस पर भी चर्चा होगी। बिल्कुल, तो अब देखना यह है कि आज जो एक अहम बैठक होने वाली है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, उसमें क्या कुछ फैसले सामने आते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया राजेश।